करिखियाओं में खुले अमूल के डेयरी प्लांट में वाराणसी के पशुपालक किसानों से उनका दूध अच्छे दाम पर लिया जा रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत में अलग अलग दूध कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर दूध नापने की मशीन लगाई गई है और इन मशीनों के जरिए दूध में पैकेट की मात्रा, उसमें पानी की मात्रा की जाँच की जा रही है और इसी आधार पर गाय और भैंस के दूध का अलग अलग रेट निर्धारित किया जाता है। बताते चले आपको कि बड़ा गाँव ब्लॉक स्थित इस गाँव में बने दूध कलेक्शन सेंटर को चलाने वाले चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि हमारे यहाँ इस मशीन के जरिए किसानों के द्वारा ले आए दूध की जांच की जाती है और इसके बाद ये मशीन स्वयं उस दूध का दर निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 200 से 500 लीटर दूध प्रतिदिन आता है, जिसको हम यहाँ से सीधे करिखियाओं स्थित अमूल डेयरी प्लांट भेजते हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि दूध कलेक्शन सेंटर में आने वाले किसानों को दूध का अच्छा दाम मिलता है, जिससे किसान काफी खुश है। चंद्रकांत ने बताया कि पहले जहां किसानों से सीधे बाल्टा वाले दूध काफी कम कीमत पर खरीदते थे और उसमें पानी मिलाकर लोगों को बेचते थे, लेकिन अब यह शुद्ध दूध सीधे हम लोगों के पास आता है और इसकी जांच के बाद जो रेट निर्धारित होता है उस आधार पर भुगतान किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत मिश्रा है। मैं चक्खरावन का रहने वाला हूँ। ये बड़ा गांव ब्लॉक में आता है, बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बड़ा गांव ब्लॉक में। जी, ये मशीनें जो है, ये सब सारी मशीनें जो है अभी करिखियाओं में जो अमूल प्लांट खुला हुआ है, उसके लिए किसानों की सुविधा के लिए माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान है। जो कि किसान पशु रखते थे और दूध का रेट अच्छे से नहीं मिल पाता था और किसान का दूध जो है नुकसान होता था और जो बाल्टा वाले आते थे तो अपने मनमाना दाम लेते थे, तो उन लोगों की मजबूरी होती थी, उन लोगों का ये मिल नहीं पाता, जो मूल्य होता था दूध का वो मिल नहीं पाता था। तो उसके लिए ये सब सारी मशीनें की गई है, छोटे छोटे ब्रांच दिए गए हैं जहाँ पे हम लोग किसानों का दूध इकट्ठा करते हैं और डायरेक्ट प्लांट में भेजते हैं। दूध कलेक्शन सेंटर जी, ये दूध कलेक्शन सेंटर है जी। तो इस सेंटर में आप दूध की क्या जांच करते हैं? दूध की जांच की मतलब उसमें पानी कितना है, उसका फैट कितना है, एसएनएफ कितना है। जैसे क्या होता था कि फैट, एसएनएफ, वाटर, ये सब किसान लोग नहीं जानते थे। इसका फ़ायदा उठाते थे बाल्टा वाले, जो बाल्टा वाले होते हैं जो दूध लेते हैं, ये सब मतलब अपना फ़ायदा उठा लेते थे, अच्छा दूध लेते थे, उसमें मिलावट करके दूध देते थे लोगों को। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर बंद हो गई। मतलब जो मिलावटें की चीज़ें हैं, जो मिलावट करके लोगों को दिया जाता है, जैसे कि शुद्ध दूध किसानों से ले लिया जाता था और उसके बाद फिर उसमें पानी मिला करके लोगों को वितरित किया जाता था और अच्छे दामों में बेचा जाता था। तो वो फ़ायदा बल्टा वालों को होता था, किसानों को नहीं होता था। तो ये सब सारी चीज़ें सुविधा देखते हुए हमारी सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई। हमारे करिखियाओं में अमूल बहुत बड़ा अमूल का प्लांट है, जो कि छोटी छोटी शाखाएँ दी है और उसमें काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूं रेट का, तो आज जो भी रेट है गाय के दूध का 30 रुपये, 32 रुपये, 33 रुपये यही देते हैं जो बाल्टा वाले दुहाते हैं और जो दुधिया होते हैं। और जो भैंस का दूध होता है उसको 40 से 45 रुपये। लेकिन आज यहाँ पर 72 रुपये, 80 रुपये ऐसे भैंस के दूध का पैसा मिलता है। लीटर प्रति लीटर 80 रुपये भी जाता है, 72 रुपये भी जाता है। गाय का है 45 रुपये जाता है, 55 रुपये जाता है, 50 रुपये जाता है। एकदम शुद्धता, मतलब टोटल शुद्धता से दूध लेते हैं और शुद्धता से उनको पैसा मिलता है। इन मशीनों के जरिए आप कैसे किसी, जैसे गाय के दूध हो या भैंस के दूध हो, उसमें शुद्धता का क्या मापन करते हैं? इसका मापन यहाँ पे है, फैट मशीन है, यहाँ पे वजन करने के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, अपना दूध लगाते हैं, तो यहाँ पर इसको क्लियरफाई करता है और प्योरीफाई करता है। उसके बाद इसमें लगाते हैं तो इसमें फैट और एसएनएफ और वाटर दिखाता है और नीचे दूध का मूल्य लिख देता है। जब नीचे दूध का मूल्य लिखता है, यहाँ से पर्ची निकलती है। पर्ची निकाल कर किसानों को देते हैं। महीने में 2 बार इन लोगों का पेमेंट आता है। हाँ, मंथली नहीं, 15-15 दिन पे आता है। हाँ, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, पशु को चारा लाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो अगर बात कर ली जाए सीधे तौर पर किसानों को इससे कितना फायदा है और किसानों को दूध का रेट, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, बल्टारों से कितना अधिक मिल पा रहा है? जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि 32 रुपये, 33 रुपये, 30 रुपये, मतलब जैसा रेट पड़ जाता था लोगों को। जैसे गरीब है, सीधा साधा है, तो उनको 30 रुपये भी मिल जाता था। लेकिन जो थोड़े जानकार हैं उनको 33 रुपये दे देते, चलो भैया उनको 30 दे रहे हैं तो उनको 33 दे देते हैं। तो ऐसा करके लोगों को प्रताड़ित करके लोगों का दूध ले लिया जाता था। लेकिन ये सब सारी चीज़ें गई, हमारी सरकार के पास गई, मोदी जी के पास गई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम दूध लेंगे वहाँ से और दूध का, और अगर हम दूध का प्लांट लेते हैं, दूध से प्लांट बनाते हैं, तो और भी सारी वस्तुएं उससे बन सकती है। और उससे बनेगी तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे किसान भी खुश होंगे, मजबूत होंगे। और पशु जो इधर उधर रखा जा रहा है, लोग इज्जत नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, हाँक देते हैं, तो वो सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम पशु रखेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उचित रेट हमें मिलेगा
और हम अच्छे से पशुपालन करेंगे। अगर आप कर ली जाए है अब ज्यादा फायदे में है या पहले? जी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है, काफ़ी स्कीमें हैं इसमें, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हमारी नई नई डेयरी, इसमें बहुत सारी स्कीम है, इसमें बोनस वगैरह भी किसानों को मिलता है। जो दूध का मूल्य है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साल में एक बार उन लोगों को बोनस भी मिलता है। तो ये सरकार की तरफ से मिल रही है, तो इससे किसानों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलिए अब अच्छा है, हमारा दूध इधर उधर नहीं होगा,